अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम जेड ट्रांसफॉर्म की आरओसी स्केच करना सीखेंगे। तो हमें इन्होंने ये सवाल दिया हुआ है, स्केच द आरओसी ऑफ द गिवन सिग्नल्स। अब उन्होंने डायरेक्टली ये जो हमें सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म निकाला, अगर किसी सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म जो भी आया होगा वो उन्होंने हमें जेड ट्रांसफॉर्म दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, और ये भी इंडिकेट कर दिया ये राइट साइडेड सिग्नल है, तो इसकी आप आरओसी बनाएं। तो आरओसी बनाने के लिए आपको पोल चाहिए होता है। पोल कैसे निकालते हैं, आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ज़ीरो रख दें तो पोल आता है। न्यूमरेटर वाले पार्ट को जब ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरोज़ आता है, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ज़ीरो रख दें तो पोल आएगा। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आप इक्वल टू ज़ीरो रख दें, यानी कि जेड माइनस आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिखें, और आर को वहाँ ले जाएँ तो हो जाएगा जेड इज़ इक्वल टू आर। तो जेड इज़ इक्वल टू आर ओ सी आएगी, लेकिन इज़ इक्वल टू नहीं आएगा। क्यों? उन्होंने बोला राइट साइडेड सिग्नल, तो यहाँ पे इज़ इक्वल हटा के राइट साइडेड सिग्नल का मतलब है मॉड ऑफ जेड विल बी ग्रेटर देन आर। अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल होता तो लेस देन आर आता, अगर राइट साइडेड सिग्नल है तो ग्रेटर देन आर आएगा। उन्होंने राइट साइडेड सिग्नल है ये बताया हुआ है पहले से, तो मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसकी आरओसी कैसे बनेगी? आपने सबसे पहले जेड प्लेन बनाया, कैसे? रियल एक्सिस बनाया, इमेजिनरी एक्सिस बनाया, यूनिट सर्किल बनाया। उसके बाद अब क्या करेंगे आप, मॉड ऑफ जेड विल बी ग्रेटर देन आर, यानी कि आरओसी जो है वो आर से ग्रेटर है। आपने अब ये जो आर है, मिसाल के तौर पर जब ये ज़ीरो है, इस साइड पे अगर आर चल रहा है तो वो आर माइनस में जा रहा होगा, और अगर पॉजिटिव आर है तो फिर वो इस साइड पे होगा कहीं। मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये यहाँ पे ले लिया आर को, और आर को मैंने पोल बना दिया। पोल बना के यानी कि क्रॉस लगा के मैंने उसको एक सर्किल बना दिया। अब आर पे मैंने सर्किल बना दिया। वो कह रहे हैं कि आर ओ सी ग्रेटर देन आर है, यानी कि आर के बाद आर से बड़ी आर ओ सी है। आर के बड़ी है तो यानी कि उसके बाहर बनेगा। अगर आर से छोटी होती तो अंदर बनता। आर से बड़ी है ना, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर। ग्रेटर का मतलब है बड़ी, और बड़ी यानी कि बाहर बनेगी आर से। तो आपने बाहर उसके आर ओ सी स्केच कर दी। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल भी है। अब उन्होंने आपको जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है जेड डिवाइडेड बाय जेड प्लस ए, तो वो बोल रहे हैं इसकी आरओसी बताएं, और ये सिग्नल राइट हैंड साइड है, राइट साइडेड सिग्नल है उन्होंने बताया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इक्वल टू ज़ीरो रखें, यानी कि जेड प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए को वहाँ ले जाएँ तो वो हो जाएगा जेड इज़ इक्वल टू माइनस ए। इज़ इक्वल टू हट जाएगा क्योंकि राइट साइडेड सिग्नल है, राइट साइडेड सिग्नल है तो आएगा ग्रेटर, तो मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन माइनस ए। माइनस ए कहाँ पे आ रहा होगा, पहले आपने जेड प्लेन बनाया, माइनस ए अगर ये ज़ीरो है तो माइनस ए कहीं यहीं पे होगा। अगर ए होता तो इस साइड पे होता, माइनस ए तो यहाँ पे आएगा। माइनस ए पे आपने पोल बना के सर्किल बना दिया, और ग्रेटर देन माइनस ए, ग्रेटर देन का मतलब है बाहर बनेगी आरओसी। अगर लेस होता तो फिर अंदर बनती। जी नेक्स्ट सवाल हमें ये दिया हुआ है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस ए रेस टू द पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। वो कह रहे हैं ये आपके पास सिग्नल है, इसका पहले जेड ट्रांसफॉर्म निकालें, और जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद इसकी आरओसी प्लॉट करें। अभी हम यहाँ पे सिर्फ आरओसी प्लॉट करना सीख रहे हैं, जेड ट्रांसफॉर्म अभी मैंने आपको निकालना नहीं बताया, तो मैं क्या करूँगा, वाला पार्ट स्किप करूँगा। जब हम जेड ट्रांसफॉर्म निकालना सिग्नल्स का सीख लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उनका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। पहले तो मैं पूरे स्टेप्स करके दिखाऊँगा, और फिर उसके बाद आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, जिसकी वजह से आप, जैसे ये है ना सिग्नल, आप उसको डायरेक्टली देख के जेड ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। वो हो जाएगा। जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद सिग्नल्स के हम उनकी हाथ के हाथ आरओसी बनाएंगे, वहीं पर ड्रॉ करेंगे। तो हम इसलिए पहले आरओसी बनाना सीख लें, उसके बाद हम जेड ट्रांसफॉर्म पे आएंगे। तो आप इस सिग्नल का जब आप जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे ना तो वो ये आएगा। ये कैसा आएगा ये मैं बाद में बताऊँगा। अब इस सिग्नल की आपने आरओसी बनानी है। अब ये जो सिग्नल आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला, अब इसकी आरओसी कैसे बनेगी, पोल से, यानी कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इक्वल टू ज़ीरो रखें। जेड माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो करें तो जेड इज इक्वल टू ए, यानी कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू ए। और अब इज इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रेटर आएगा या लेस आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा ग्रेटर आएगा या लेस आएगा? पिछले वाले सवालों में हमें उन्होंने बताया हुआ था राइट साइड सिग्नल है, लेफ्ट साइड सिग्नल है। यहाँ पे इंडिकेट नहीं करा हुआ, यहाँ पे हमें सिग्नल को खुद देख कर अंदाज़ा लगाना है राइट साइडेड है लेफ्ट साइडेड है। अच्छा, माइनस ए रेस टू द पावर एन, ये तो एक फैक्टर है जो कि इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या है, ये एक सिग्नल है यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। अच्छा, यू ऑफ एन जो होता है यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप सिग्नल यानी, तो वो होता है राइट साइडेड सिग्नल। तो यू ऑफ एन माइनस वन वो भी राइट साइडेड होगा। जब तक यू ऑफ एन, वो जो एन है उसके साथ पॉजिटिव साइन लगी हुई है ना, जब तक वो पॉजिटिव है यानी कि वो राइट साइडेड सिग्नल है। अगर वो हो जाएगा यू ऑफ माइनस एन करके, या यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, यू ऑफ माइनस एन माइनस टू, कुछ भी यू के साथ अगर वो माइनस एन आ जाए, माइनस करके आ जाए एन के साथ, जैसे ही माइनस आएगा तो सिग्नल लेफ्ट साइडेड सिग्नल हो जाएगा।
जब तक n के साथ यहाँ पे प्लस है तो वो राइट साइड सिग्नल, और जैसे यहाँ माइनस आ जाएगा वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल हो जाएगा, पूरा सिग्नल लेफ्ट साइडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे u ऑफ माइनस एन माइनस वन, इस माइनस से हमने पता लगा लिया कि सिग्नल है लेफ़्ट साइडेड। लेफ़्ट साइडेड है तो क्या, आपने लेस देन की साइन डाली। अगर ग्रेटर देन होता तो आप ग्रेटर की साइन डालती। यहाँ पे लेस है तो आपने लेस की साइन डाल दी। तो मॉड ऑफ जेड लेस देन ए। अब आपने क्या करा, जेड प्लेन बनाया, ए पोल है 0 अगर यहाँ पे तो ए राइट साइड पे होगा, आपने ए पे पोल मार्क करके सर्कल बना दिया ए पे। अच्छा, लेस देन का मतलब है पोल के अंदर बनेगी आरओसी, आपने अंदर सर्किल के ड्रॉ कर दिया आरओसी। अगर ग्रेटर होता तो आप बाहर बनाते, उसके अंदर नहीं बनाते। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट सवाल आता है। अब ये 2 साइडेड सिग्नल है, ये हम कैसे, ये हम देखते हैं, और इसकी यानी कि रिंग करके आरओसी बनेगी। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 2 यू ऑफ एन माइनस 3 यू ऑफ माइनस एन माइनस 1। अच्छा, ये एक पूरा सिग्नल दिया हुआ है हमें, यानी कि कंबाइंड सिग्नल है जो कि इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट के डिफरेंस से बन रहा है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को और ब्रेक करें तो हम इसको एक सिग्नल सपोज कर लेते हैं और इसको दूसरा सिग्नल सपोज कर लेंगे, यानी कि इस वाले सिग्नल में से ये वाला सिग्नल माइनस हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, 2 की पावर n u ऑफ n का जब आप z ट्रांसफॉर्म लेंगे ना तो आएगा z डिवाइडेड बाय z माइनस 2। मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, z डिवाइडेड बाय z माइनस 2 ये आएगा। अच्छा, इस वाले पार्ट का z ट्रांसफॉर्म आएगा z डिवाइडेड बाय z माइनस 2, और 3 की पावर n u ऑफ माइनस एन माइनस 1 का आएगा z डिवाइडेड बाय z माइनस 3। ठीक है, ये अभी मैंने लेना नहीं सिखाया, ये मैं बाद में सिखाऊंगा। इस वाले पार्ट का आगे z ट्रांसफॉर्म। अब इनकी जो आरओसी है, इस वाले पार्ट की आरओसी अलग बनेगी और इस वाले पार्ट की आरओसी अलग बनेगी। तो इस वाले पार्ट की आरओसी क्या हो रही है, z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि z इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2, इज इक्वल हटा के ग्रेटर आएगा या लेस आएगा। ये कैसे पता लगेगा, आप इस वाले पार्ट को देखें, ये आरओसी जो आई है, ये जो आरओसी आई है वो इस वाले पार्ट की आई है ना, तो आप इसी पार्ट को देखेंगे। यू ऑफ एन आ रहा है, यू ऑफ एन यानी कि राइट साइडेड सिग्नल है तो ग्रेटर आएगी। इस वाले पार्ट की आरओसी आई है ये z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि z इज इक्वल टू 3, इज इक्वल हटाएंगे ग्रेटर या लेस आएगा। ये है u ऑफ माइनस एन है ये वाला पार्ट, यानी कि लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो फिर लेस आएगा। अब एक आरओसी आपके पास ग्रेटर आ रही है, एक लेस आ रही है, एक ग्रेटर आ रही है एक लेस आ रही है। अब क्या करेंगे, तो यानी कि हमें पता चल रहा है, हम इसको एक जनरल टर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो आपकी आरओसी है वो 2 से बड़ी है, यानी कि ग्रेटर दैन 2 है, और आरओसी 3 से छोटी है, यानी कि आरओसी 2 और 3 के बिटवीन है। तो हमने ये लिख दी आरओसी विल बी 2 और 3 के बिटवीन, ये आपने लिख दिया। और क्या करेंगे आप, इसकी आरओसी बनेगी कैसे, बिल्कुल सिंपल है, जेड प्लेन बनाया, रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस। अब आपने एक 2 पे पोल बनाया उस पर सर्किल बना दिया, एक 3 पे पोल बनाया उस पर सर्किल बना दिया। -2 और -3 होते तो -2 यहाँ पे बनता, -3 यहाँ पे बनता। अभी 2 और 3 आपने 2 यहाँ पे बना दिया, 3 यहाँ पे बना दिया, सर्किल बना दिए 2। अच्छा, आरओसी जो है वो 2 और 3 के दरमियान है, 2 से बड़ी और 3 से छोटी, यानी कि ये वाला रीजन ही आ रहा है ना वो, तो अपने इस वाले रीजन पे शेड कर दिया, बस आरओसी बन गई, ईजी सीन है। इसी तरीके से हम एक और सवाल देख लेंगे। अब क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर n u ऑफ n प्लस 3 की पावर n u ऑफ n। अब u ऑफ n और u ऑफ n दोनों राइट साइडेड सिग्नल हैं। अब इसकी क्या होगी, 2 की पावर n u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आएगा z डिवाइड बाय z माइनस 2, और 3 की पावर n u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आएगा z डिवाइड बाय z माइनस 3। अब इस वाले पार्ट का जब हम आरओसी निकालेंगे तो आएगा z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी z इज इक्वल टू 2, इज इक्वल हट के ग्रेटर लग जाएगा, ग्रेटर क्यों, क्योंकि u ऑफ n है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, z डिवाइड बाई z माइनस सी, तो z माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3 इज इक्वल हट के ग्रेटर आ जाएगा, आ गया, क्योंकि u ऑफ n है। u ऑफ माइनस एन होता तो फिर लेस आता। अच्छा, अब इसकी आरओसी हम कैसे बनाएंगे कि अब ये वाला पार्ट जो कह रहा है वो बोल रहा है आरओसी 2 से बड़ी है, और ये वाला पार्ट कह रहा है आरओसी 3 से भी बड़ी है। अब अगर आप इसको बनाना सोचें कि एक ऐसी आरओसी बनाई है जो कि 2 से बड़ी हो और 3 से बड़ी हो, तो आरओसी बेसिकली होगी क्या, आपने एक काम करा कि एक्सेस बनाया अपना जेड प्लेन का, रियल एक्सेस और इमेजनरी एक्सेस बना लिया, 2 पे पोल बना के एक सर्किल बना दिया और 3 पे एक पोल बना के सर्किल बना दिया। अब जब मैं आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा रहा था तब मैंने वहाँ पे आपको कॉमन आरओसी भी बताई थी, यानी कि अगर एक सिग्नल की राइट हैंड साइड पे बन रही है और किसी दूसरे सिग्नल की भी राइट हैंड साइड पे बन रही है तो आउटर मोस्ट वाली देखते हैं आरओसी। यहाँ पे भी ऐसे ही सीन है कि 2 के
बाहर बन रही है यानी कि 2 से बाहर, यानी कि 2 का बाहर कहाँ से हो रहा है, वो बस यहाँ से इस सर्किल के बाद से शुरू हो गया, यानी कि ये पूरा रीजन, ये पूरा ऐसे करके। और 3 के बाहर दूसरी आरोसी, एक आरोसी थी 2 के बाहर और एक आरोसी बोलिए 3 के बाहर है आरोसी, तो 3 के बाहर बन गई। अच्छा, कॉमन एरिया कौन सा है? 2 के बाहर का मतलब है ये वाला पार्ट और फिर बाहर वाला पार्ट, और 3 का मतलब है सिर्फ बाहर वाला पार्ट। तो ओवरलैपिंग पार्ट कौन सा हो रहा है? सिर्फ बाहर वाला हो रहा है ना, अंदर वाला तो सिर्फ 2 से हो रहा था, 3 से नहीं हो रहा। लेकिन बाहर वाला जो पार्ट है बिल्कुल जो 3 के आउटसाइड है, वो दोनों पार्ट्स पे यानी कि ओवरलैप हो रहा है। 2 के बाहर जो आरोसी है वो भी बाहर वाले पार्ट को कवर कर रही है, और जो 3 के बाहर वाली आरोसी है वो भी बाहर वाले पार्ट को कवर कर रही है। तो कॉमन आरोसी क्या होगी? 3 के बाहर वाली। या फिर इसको आप ऐसे याद रख लें कि जिनमें से जो दोनों में से बड़ा नंबर होगा ना, तो आउटर मोस्ट आरोसी काउंट होती है। तो आउटर मोस्ट यानी कि ओरिजिन से सबसे दूर कौन है? 3 है ना, तो 3 के बाहर वाली आरोसी काउंट होगी। मॉड ऑफ z विल बी ग्रेटर देन 3। आपने इसको कॉन्सेप्चुअली भी देख लिया जी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम z ट्रांसफॉर्म लेना सीखेंगे बेसिक सिग्नल्स का।